देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का सुशांत सिंह राजपूत की इंसाफ के लिए आवाज उठाना और उद्धव सरकार से पंगा लेने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। बीएमसी ने बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड पर स्थित कंगना रनौत के दफ्तर के अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। बीएमसी की टीम जेसीबी और दर्जनों मजदूरों के साथ कंगना के दफ्तर आज सुबह करीब 10 बजे पहुंची और अवैध निर्माण को तोड़ दिया। कंगना ने बीएमसी की टीम को बाबर की सेना कहा है। बीएमसी अफसरों ने कहा कि कंगना के दफ्तर के अंदर कई अवैध निर्माण किए गए हैं और इसलिए कार्रवाई की जा रही है। बीएमसी का दावा है कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर कई अवैध निर्माण किए गए हैं। बीएमसी कंगना के गेट पर नोटिस चस्पा करती है कि 24 घंटे का वक्त दिया जाता है और ठीक 24 घंटे के बाद बीएमसी पूरे लौ लश्कर के साथ पहुंची और कंगना के ऑफिस को तोड़ दिया। वो ऑफिस जिसका सपना कंगना सालों से देखती आई थी। हालांकि कोविड की वजह से मुंबई हाई कोर्ट ने किसी भी तरह के तोड़फोड़ पर रोक लगा रखी है, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए बीएमसी महाराष्ट्र सरकार के कहने पर कंगना के ऑफिस को तोड़ दी। हम महाराष्ट्र सरकार के कहने पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीएमसी में शिवसेना का ही वर्चस्व है। शिवसेना के ऑर्डर पर ही बीएमसी का बुलडोजर चलता है। बीएमसी के इस हरकत के बाद कंगना रनौत के वकील कोर्ट की तरफ रुख किए और कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। और अब कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी की तरफ से कहा गया है कि बीएमसी की ये कार्रवाई पूरी तरह से इलीगल है। रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि उनके तरफ से दिए गए नोटिस का रिप्लाई जो हमने किया उसे रिजेक्ट कर दिया गया और रिजेक्ट करने के पहले से बीएमसी की टीम तोड़फोड़ करने पहुंच चुकी थी। रिजवान ने कहा कि बीएमसी पूरी तरह से बदले की भावना से आई थी और करोड़ों के फर्नीचर और पर्सनल सामानों को भी तोड़ दिया है। रिजवान सिद्दीकी का कहना है कि कंगना के ऑफिस में कुछ भी इलीगल नहीं है और अब हम कल कोर्ट में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस फाइल करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कंगना के ऑफिस में इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ था। पाली हिल के इस इलाके में कई बिल्डिंग हैं जिनका इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। इस इलाके में अरबपति और खरबपति लोग बसे हुए हैं, लेकिन बीएमसी को वो सब नहीं दिखा। मुंबई के अंदर जो सड़कें हैं उन सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है, ये बीएमसी को नहीं दिखता। हर साल मानसून के वक्त पूरा मुंबई समुद्र में तब्दील हो जाता है, वो बीएमसी को नहीं दिखता। मुंबई के अंदर न जाने कितने इलीगल कंस्ट्रक्शन हैं, वो बीएमसी को नहीं दिखता है। लेकिन कंगना के ऑफिस के अंदर कुछ चेंजेस किए गए, वो तुरंत बीएमसी को दिख गया। कंगना के ऑफिस में इतना ज्यादा भी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था जिसे तोड़ने के लिए बीएमसी आनन फानन में पहुंच गई। बीएमसी मंगलवार को 10:35 पर कंगना के ऑफिस पर नोटिस चस्पा करती है और आज 10 बजे तोड़फोड़ करने पहुंच गई। हालांकि कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी बीएमसी के कर्मचारियों से कहते रहे कि आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, हम कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट का फैसला आने तक रुक जाइए। लेकिन बीएमसी कंगना के वकील की एक भी बात नहीं सुनी और कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। दरअसल कंगना रनौत सुशांत सिंह की मौत के मामले में लगातार आवाज उठाती आ रही हैं, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है। कंगना के खुल के बोलने से संजय राउत को ऐसी मिर्ची लगी कि संजय राउत ओछी राजनीति पर उतर गए। संजय राउत पूरी तरह से कंगना पर टूट पड़े। कंगना के बारे में खुलेआम संजय राउत अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे चुप्पी साधे रखते हैं। बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत दरअसल तब हुई थी जब कंगना ने ट्वीट कर कहा था कि जिस तरह से सुशांत की मौत हुई थी, ऐसा लगता है कि मुंबई पीओके हो गई है जहां सुरक्षा नहीं है। कंगना के इसी ट्वीट के बाद संजय राउत को ऐसी मिर्ची लगी कि संजय राउत खुलेआम कंगना को बेहद अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए कहा था कि कंगना को मुंबई में घुसने नहीं देंगे। जिसके बाद कंगना ने संजय राउत को चैलेंज करते हुए कहा था कि मुंबई मेरी कर्म भूमि है और मैं भारत की नागरिक हूँ और देश का संविधान मुझे हक देता है मुझे कहीं भी आने जाने की। मैं 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूँ, रोक सको तो रोक लो। दरअसल शिवसेना को मिर्ची लगने की एक और भी बड़ी वजह है। अभी कुछ दिन पहले कंगना रनौत ने कहा था कि अगर मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी तो मैं ड्रग्स से जुड़े कई बड़े खुलासे कर सकती हूँ। जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से कंगना रनौत को Y+ की सुरक्षा मुहैया कराई गई और यही वजह है कि शिवसेना को ये हजम नहीं हो रहा और इसी वजह से शिवसेना कंगना से बदला लेने पर उतर आई है, क्योंकि कंगना रनौत ने सुरक्षा मिलने के बाद केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया था। कंगना को रोकने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे थे।
तो वहीं दूसरी तरफ करणी सेना के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में कंगना की सुरक्षा में इकट्ठा हुए थे। कंगना के मुंबई पहुंचने पर शिवसेना कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर हंगामा प्रदर्शन किए। कड़ी सुरक्षा में कंगना रनौत अपने घर पहुंची। कंगना के बॉडी लैंग्वेज को देखकर ऐसा लग रहा था कि कंगना शांत नहीं बैठने वाली और मुंबई पहुंचते हुए कंगना ने अपनी दहाड़ भी उद्धव ठाकरे को सुनाई। कंगना ने उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला करते हुए कहा कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। कंगना ने कहा है कि मुझसे बदला लिया गया है, मेरे साथ क्रूरता और आतंक हुआ है। कंगना ने कहा है कि सबका वक्त एक जैसा नहीं होता, ये वक्त का पहिया है, याद रहेगा। कंगना ने क्या कहा है उसे सुनाते हैं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बीएमसी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर कंगना के पूरे ऑफिस में तोड़फोड़ किया है। कंगना के ऑफिस के अंदर के सभी चीजों को तोड़ दिया गया है, चाहे वो फर्नीचर हो या फिर टेबल या फिर दरवाजे या फिर पंखे हो या बैल्कनी की रेलिंग या फिर बोतल हो या फिर शीशे, इन सभी चीजों को तोड़ दिया गया है। मुंबई में कोविड के सबसे ज्यादा केस हैं, साथ ही और भी कई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन बीएमसी को वो नहीं दिख रहा। सिर्फ कंगना से बदला लेना था, इसलिए उद्धव सरकार ने ये तोड़फोड़ करवाई है। और अब देखना है कि कंगना रनौत उद्धव सरकार के खिलाफ कैसा एक्शन लेती हैं।